हम जलवायु विज्ञान वाली यूनिट का रिवीजन कर रहे थे। यानी स्कूल व्याख्याता भूगोल में आपके जो यूनिट दे रखी है जलवायु विज्ञान, उसमें जो टॉपिक दे रखे हैं तो उनका हम क्रम बाय क्रम अध्ययन कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। तो उसी रिवीजन की श्रेणी में टॉपिक है आपके जेट स्ट्रीम, इसको ही बोलते हैं रोशनी तरंगें या रोशनी लहरें। जेट स्ट्रीम है, ये चलती कहाँ है? ये ऊपरी क्षोभमंडल में चलती हैं। अब क्षोभमंडल कहाँ है? जब हमने वायुमंडल की संरचना और संगठन पढ़ा था वो वाला टॉपिक, तो वायुमंडल की संरचना में धरातल से बिल्कुल चिपटी हुई परत है क्षोभमंडल, यानी धरातल से बिल्कुल सटी हुई जो परत है वो है क्षोभमंडल। अब जेट स्ट्रीम किसको बोलते हैं? तो ऊंचाई ये धरातल से 7.5 किलोमीटर से 14 किलोमीटर की ऊंचाई पर चलती हैं। ये इनकी गति तीव्र होती है और ये लहरदार रूप में चलती हैं और ऊपरी क्षोभमंडल में चलती हैं। इनको हम जेट स्ट्रीम कहते हैं। इनकी शीत ऋतु में जो गति रहती है वो 184 किलोमीटर प्रति घंटा रहती है और ग्रीष्म ऋतु में जो गति रहती है वो रहती है 110 किलोमीटर प्रति घंटा। जेट धाराओं का संबंध तीव्र तापमान विपर्यास से होता है। जेट धाराओं का जो संबंध है वो तापमान का तीव्र विपर्यास होता है तब होता है। शीतकाल में इनका विस्थापन 20 डिग्री नॉर्थ गंगा के मैदान तक हो जाता है, यानी 20 डिग्री नॉर्थ यानी उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में जो गंगा का मैदान है तो इसका जो विस्थापन है वो 20 डिग्री नॉर्थ तक हो जाता है। जेट स्ट्रीम की जो दिशा रहती है, यानी जो दिशा रहती है वो रहती है पश्चिम से पूरब और ये लहरदार रूप में चलती है। ये कैसे चलती है? लहरदार रूप में, और पश्चिम से पूरब चलती है। गति तीव्र रहती है, शीतकाल में गति तीव्र होती है इसकी, और ये धरातल से 7.5 किलोमीटर से 14 किलोमीटर की ऊंचाई तक चलती है। ये 30 से 35 अक्षांशों के ऊपर चलती है, यानी उपोष्ण क्षेत्र में चलती है। मौसम के अनुसार ये विस्थापित हो जाती है। अब एक टर्म है जेट स्ट्रीम से संबंधित परिध्रुवीय भंवर। जेट स्ट्रीम ध्रुवों से 20 डिग्री अक्षांशों तक दोनों गोलार्धों में चलती है, यानी ध्रुवों से और 20 डिग्री अक्षांश तक दोनों गोलार्धों में चलती है। ध्रुवों से 20 डिग्री अक्षांश तक दोनों गोलार्धों में चलती है ये। तो इस जेट स्ट्रीम, तो इसको बोलते हैं परिध्रुवीय भंवर। जेट स्ट्रीम सूचक चक्र ये क्या है? ये पवनें ध्रुव से 20 डिग्री अक्षांश तक 4 अवस्थाओं में पहुंचती हैं, यानी ये जो पवनें हैं ये ध्रुवों से 20 डिग्री अक्षांश तक 4 अवस्थाओं में पहुंचती हैं। वो 4 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं या इसके जो प्रकार हैं वो कौन कौन से हैं? पहली है ध्रुवीय जेट स्ट्रीम, यानी ये ध्रुवीय क्षेत्र में चलती है, ध्रुवीय जेट स्ट्रीम। फिर है उपध्रुवीय जेट स्ट्रीम, यानी ये उपध्रुवीय क्षेत्र में चलती है तो उपध्रुवीय जेट स्ट्रीम। फिर है उपोष्ण जेट स्ट्रीम। उपोष्ण जेट स्ट्रीम जो भारत में पश्चिमी विक्षोभ लाने में सहायक है, यानी शीतकाल के दौरान जब भारत में पश्चिमी विक्षोभ आते हैं और उनसे शीतकाल में बरसात होती है तो उनको जो लाने में सहायक है वो है उपोष्ण जेट स्ट्रीम। एक है पूर्वी जेट स्ट्रीम, ये ग्रीष्म ऋतु में हिंद महासागर में इसकी उत्पत्ति होती है, यानी पूर्वी जेट स्ट्रीम की जो उत्पत्ति होती है वो ग्रीष्म काल में हिंद महासागर में इसकी उत्पत्ति होती है। तो हम क्या पढ़ रहे थे? जेट स्ट्रीम, इसको हम बोलते हैं रोशनी लहरें। ये कहाँ चलती हैं? ऊपरी क्षोभमंडल में चलती हैं और ये इनकी जो ऊंचाई रहती है वो 7.5 किलोमीटर से 14 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये चलती हैं। इनकी जो गति रहती है वो तीव्र रहती है। शीत ऋतु में जो इनकी गति रहती है वो 184 किलोमीटर प्रति घंटा और ग्रीष्म ऋतु में जो इनकी गति रहती है वो 110 किलोमीटर प्रति घंटा रहती है। इनकी जो दिशा रहती है वो पश्चिम से पूरब रहती है। ये लहरदार रूप में चलती हैं और ये 30 से 35 अक्षांशों के ऊपर चलती हैं और मौसम के अनुसार इनका विस्थापन होता रहता है। अब जेट स्ट्रीम से संबंधित एक टर्म है परिध्रुवीय भंवर। परिध्रुवीय भंवर किसे बोलते हैं? जेट स्ट्रीम ध्रुवों से 20 डिग्री अक्षांशों तक दोनों गोलार्धों में चलती है। अब है जेट स्ट्रीम सूचक।
जब जेट स्ट्रीम ध्रुवों से 20 डिग्री अक्षांशों तक आती है तो ये क्या है, 4 अवस्थाओं में पहुंचती है। कितनी अवस्थाओं में? 4 अवस्थाओं में पहुंचती है। तो इसके जो प्रकार हैं वो कौन कौन से हैं? 4 प्रकार हैं। पहली है ध्रुवीय जेट स्ट्रीम, फिर है उपध्रुवीय बाताग्र जेट स्ट्रीम, फिर है उपोष्ण जेट स्ट्रीम। उपोष्ण जेट स्ट्रीम है ये भारत में पश्चिमी विक्षोभ लाने में सहायक है, और जो पूर्वी जेट स्ट्रीम है ये ग्रीष्म ऋतु में हिंद महासागर में उत्पत्ति होती है इसकी, पूर्वी जेट स्ट्रीम की। तो ये हमने जेट स्ट्रीम का रिवीजन किया था जलवायु वाली विज्ञान वाली यूनिट में। इन क्लासों को आप बार बार देखते रहें, और हमसे जुड़ने के लिए हमने मोबाइल नंबर बता रखे हैं, उनसे आप कोई भी आपका सुझाव है तो वो आप हमको दे सकते हैं। धन्यवाद।